जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें डॉक्टर की याद आती है। जब हमारे घर चोरी होती है तो हमें पुलिस की याद आती है। हमारे घर किसी बच्चे को पढ़ाना होता है तो हमें शिक्षक की याद आती है। लेकिन हमारी मोटरसाइकिल जब चौराहे पर पकड़ी जाती है तो हमें किसकी याद आती है? हमारे घर कोई ऐसा पंचायत, कोई ऐसा कारनामा, कोई ऐसी बात जब होती है जहां पे हमसे वो सुलझाया नहीं जा सकता तो हमें किसकी याद आती है? आइए मैं आप सभी को लेकर चलता हूं एक ऐसी शख्सियत के पास जो हर क्षण जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा, आपका दोस्त, आपका यार अजय साहनी स्टार। आज मैं रुद्रपुर गया। मेरी मुलाकात कई एक मेरे पुराने चिर परिचित मित्रों से हुई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मिस्टर हरिंद्र चौधरी जी, सोनू तिवारी जी, अरविंद निषाद जी, सोनू सैनी जी, दीनदयाल गुप्ता जी, श्याम नारायण गुप्ता, भाई सत्येंद्र साहनी जी, और एक ऐसी शख्सियत जो हम लोगों के बहुत करीब हैं। वैसे तो मुलाकात मेरी जितेंद्र निषाद से भी हुई, जो मैकेनिक हैं, ऑटो पार्ट्स के, मोटरसाइकिल के बहुत अच्छे मैकेनिक हैं। शंकर ऑटोमोबाइल्स रुद्रपुर में, जो तहसील के जस्ट बगल में है, वहाँ पे कार्य करते हैं। ऐसे तमाम भाइयों से मेरी मुलाकात हुई। राजन भाई से मुलाकात हुई, सत्येंद्र साहनी जी के साथ में जो थे गीता वस्त्रालय पर। तो इन सभी लोगों से मुलाकात के दौरान बहुत सारी चर्चाएं परिचर्चाएं हुई, लेकिन एक विशेष व्यक्ति जिनसे मुलाकात भी हुई और उनकी कार्यशैली, उनके उस फन को हमने आज लाइव देखा, जो आप लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। जो जिस कार्य के लिए बेहतर जाने जाते हैं, लॉकडाउन की इस स्थिति में भी वो अपने जो दैनिक जो दिनचर्या है उनकी, उसको किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ विश्वविजय निषाद जी की, जो गौरी बाजार ब्लॉक के वर्तमान में प्रधान संघ अध्यक्ष हैं। वह कुछ दिनों पहले आप लोगों को जानकारी होगी कि उनके आदरणीय पिताजी श्री जयप्रकाश निषाद जी, जो माननीय मंत्री हैं पशुधन, मत्स्य और दुग्ध विभाग के उत्तर प्रदेश शासन में, उनको कुछ एक तरह का एक्सीडेंट कहेंगे उसे, उन्हें कुछ इंजर्ड हो गए थे वो, जो हॉस्पिटलाइज थे। एक सर्जरी के बाद वो अब घर जा चुके हैं और वो चूँकि बेड रेस्ट पर हैं, कंप्लीट बेड रेस्ट बोला गया है डॉक्टरों के द्वारा, और वो ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। ऐसे में जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं, चूँकि 336 रुद्रपुर विधानसभा, जो देवरिया जनपद का एक संभ्रांत विधानसभा है, वहाँ के वर्तमान विधायक हैं आदरणीय बाबूजी श्री जयप्रकाश निषाद जी, शासन सत्ता में मंत्री हैं। तो उनके कार्य को भी, उनकी जिम्मेदारियों और दायित्वों को भी निर्वाह करना, उनके जो आगंतुक हैं उनसे मिलने आने वाले उन लोगों को भी अटेंड करना, और अपने ग्राम सभा लक्ष्मीपुर, जो राम लक्ष्मण के अंतर्गत आता है, उस ग्राम सभा के आवाम को, आम लोगों को देखभाल और उनके छोटे छोटे प्रकल्पों में, छोटे छोटे वाद विवाद में सम्मिलित होना, उनकी छोटी बड़ी पंचायत फरियाना, यह भी तो करना है। आइए दिखाता हूँ एक नज़ारा। गांजा जब तक पियोगे तब तक बर्बाद रहोगे। हमेशा से परिवार को तोड़ने का काम करता है नशा। और जब पूरा परिवार पारी पारा वहीं डूबल रहा लोग, जितना समय जुआ खेले ला, बड़का मिस्त्री है ना, कहीं जात हो काम करत हो, सजवल 500-600 अपने घरे लग में आरू बच्चा खुशहाल रहत हुई। तू का करेला दिनवा भर बैठ के? दिन भर घूमत है तो घूमले जीवन नहीं कहे नहीं काम धाम मिलता। तू ऐसे बार बार सथवा करे चावत चल जीव तो लेबर रखवा दी, काम करब तब ना। गाजा पियले परिवार चली। आ चिलमी खत्म में हरा पटक के मारे लगवा तू। एकरे में दोष नहीं बा, हमनी का हमके दोष नहीं दे, ये हमारा बात है। एकरे में सबसे एक गलती नहीं है तो से आई जान के आई देते। चलिए हम, अरे भाई हो सके, अरे वो गलती मान। अच्छा ही बताओ कि अगर धूर्तबाजी करे रहा, पहले हमारी बात सुनो, अगर उसको गलत करना रहता, धूर्तबाजी करना रहता, झूठ बोलता, हम नहीं मारे, झूठ बोल सकत रहा ना, लेकिन कहता ना हाँ हमसे गलती भइल, हमसे गलती कबो नहीं कहता ना अगला। अब तुहार का समस्या बा, तू बताओ। बताए ये सब कहता ना कलवा पानी भरे जाते तब दूध गिरा देता ना, नहीं मेरा गिरावत या कपड़ा बीते जाता नहीं, घर जावे घर में पुअर पत्थर गर गए हैं, घर बाहर मन किसी आता तो उनका दोस्त बा, घर में पेट देले का अधिकार नहीं है। हम लिख के जब दे दिलवानी, या इसकी पत्नी है तो वह उसकी पत्नी है, हम इनकर मेरी कहता नहीं कहा रहा। हाँ
तो ही बताओ जहाँ कहो तहाँ रहिए हमारे तो। कहे के मतलब हेकर घर छोड़ा दी जिनके सोचनी के कई बार घूम के आई बात तो चला घूम के ना आयल बना अरे हो गई, अब सुन लो पहले, सुन लो सुना बतिया सुन लो पहले, सुन लो। घर में रहे ना बेटा रुक जा तो चुप रहा, सुन लो। हाँ बोला। तो इनकर का कही रही कि हर बार जब दिहला बाबू तो इना तुके फोन कर मना तो ये दोनों लड़का हम आदमी लेबर लगा और सब मजदूर लगा आई ना निकाल हमसे घर आइल है बाबूजी झूठ ना बोलो देखा चुप रहो चुप यही बात है पहले बतिया लो तो हम आई जल्दी से भागल बाहर कहां हम ही गार्जियन रहे हम ही बांटे वाला हम ही जमीन है हम ही बियाहो कही हम ही सदियों कही आई 1 रुपया को अब ही ताकि निकल तब सुन लो। अरे हन्ने हन्ने हमसे बतियावा। हम दे आले ये जवार भर के लोग टिकरा जाना था कि टिकरा का रहल है। जोरे पहले रुक, टिकरा सब ये जानता ले देश भर के सबसे बड़ा लखैरा रहा। हां सुधरी ना झूठक घूमत रहल कहीं ने उतर करे सुबह का दिन कैसे चल यार उनके साथे कवन कर हमार बतिया सुना। और लइकवा तक तुम तोर काम धाम के चौलू जाना कमो धमो करे ना कोनो ऐसा करम नहीं रहल तोर लइका के साथे, लेकिन चली आई अगर वो से संतुष्ट बा। हमारी बतिया सुनिए, वो सब अंगुरिया बराबर नहीं होला घर में, सब अंगुरिया बराबर नहीं होला। तो वही तो सब अब मान ला हेकर समस्या हो गई। अच्छा ये बात बता साखी नहीं रे अरे हमार सिराना सबके जन्मोदय बने अरे तू भिकमंगन के मोटरसाइकिल दे दे हलू अभी कम दहले बारू दहले में तोरे कम नहीं बात सुना हमारी बात सुना। अब तू हर का समस्या बात हमके भैया कोठर जीवन भर मरत रही जीवन घन चक्कर में ही ढंग के ना यहाँ बात 10 मिनट रुको तू नहीं से एक साथ मर जीवा मर्द में हरा रुदो न एकदम मर जीवा लो भागल नहीं करती थी पहले हां चला अब मर्दक राजी रह गई अब बिया भइले समझ वाला 5,000-7,000 रुपया हमारे देह बहुत कर्जा लगा तो मुन्ना बाबा कर्जा 1,000 रुपया दे दे बुढ़िया बिखो धैले हैं तू वो बिखो खम देवे तैयार बा आ 10 देवे तैयार हो तू कर्जा देवे तैयार बा 5,000 रह गई बा 1,000 दे दे घर लोन पे बनेगा तो हम कल सब्जी जन 5 जन लोन पे भरे ऊपर बार कदा बकरा तो उतना हम दे दे 5 जन के कर्जा दिए ना कि 1 जन दिए हमार जन बोनल बताओ नहीं करके दादा हम उहे बात करते हैं आता नानन बजा घरों में हमनो किस्ता दे हमरा जर कर्जा ला तो भाई कर्जा लगी धन दे अब ही तो घर वाला 5 बेटा के कौन अच्छा पाटू कमरा बना दे। जी हाँ, तो आप लोगों ने देखा ये जिस कार्य के लिए बखूबी जाने जाते हैं लोग, इनको सुबह यहाँ जाने के बाद आप लोगों को दिखाई देगा कि किस प्रकार से लोग अपनी समस्याएं लेकर वहाँ उपस्थित होते हैं और उन समस्याओं के समाधान हेतु आप लोग किस तरह से लोगों के बीच बैठकर उन्हें सुनते हैं, बखूबी उसका निस्तारण करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ये इनके ग्राम सभा के लोग हैं जो लोग अपने घरेलू विवाद को लेकर न सुलझा पाने की स्थिति में विवाद को बढ़ा ले रहे थे और वो लोग अंततः यहाँ आए हैं और उस पर मंथन चल रहा है। उसे सॉल्व करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है इनके द्वारा, इन्हें समझाने बुझाने का और इन्हें किसी भी तरह से सही मार्गदर्शन देने का प्रयास किया जा रहा है, जो एक नेता का, एक समाज सेवी का असल धर्म, असल दायित्व होता है।